हाँ जी, नमस्ते। मैं इस वीडियो में मनी मार्केट की दो इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करूंगा। कॉल मनी मार्केट और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कॉल मनी मार्केट और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसको सीडी भी बोलते हैं। ठीक है। कॉल मनी मार्केट किस काम में आता है? एक बैंक जब दूसरे बैंक से पैसा अपनी लिक्विडिटी क्रंच के टाइम पे उधार लेती है। लिक्विडिटी क्रंच में मैंने कहा एक बैंक दूसरी बैंक से, आरबीआई नहीं, ये कमर्शियल बैंक, एक बैंक दूसरी बैंक से, ये बैंक मान लो ये बैंक 1, ये बैंक 3, अगर ये बैंक 3 बैंक 1 से उधार लेती है तो ये कॉल मनी मार्केट का हिस्सा है। अभी मैं समझा दूंगा कॉल मनी मार्केट क्या है और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, वो भी मैं जस्ट उसके बाद समझा दूंगा। तो मैंने कहा कॉल मनी मार्केट क्या है? कॉल मनी मार्केट ऐसा शॉर्ट टर्म लेंडिंग का प्लेटफॉर्म या मार्केट है जिससे इंटर बैंक उधारी चलती है। इंटर बैंक मतलब बैंक टू बैंक उधारी का कामकाज चलता है। अच्छा, ये कितने दिन तक का होता है? इसमें 14 दिन बोले तो 14 डेज बोले तो 2 सप्ताह की उधारी ली जाती है। मतलब ये बहुत शॉर्ट टर्म नहीं हुआ, यानी शॉर्ट टर्म लेंडिंग और इसके लिए दी जाती है। अच्छा, 14 डेज, ये 1 डेज टू 14 डेज होता है एक्चुअली। अब आधे दिन के लिए भी किसी को चाहिए तो 1 डे का चार्ज लगेगा। देखो 1 टू 14 डेज होती है। अभी इसलिए पैसा चाहिए एक बैंक को दूसरे बैंक से, वो तो डिमांड सप्लाई का खेला है। ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, एक बैंक के यहाँ से लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, या एक बैंक को कहीं लगा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ज्यादा पैसा कमा लेते हैं पैसा उधार लेके, तो ऐसा भी हो जाता है ना। ये दो टाइप का होता है, एक तो कॉल मार्केट, इसको ओवरनाइट मार्केट भी बोलते हैं, ओवरनाइट मार्केट। और एक होता है शॉर्ट नोटिस मार्केट। अच्छा, ये दोनों क्या होते हैं देख लो। अगर ये एक दिन के लिए बोरोविंग या लेंडिंग होती है ना, एक दिन के ही लिए तो उसको बोलते हैं कॉल मार्केट या ओवरनाइट मार्केट। और अगर ये 14 दिन के लिए होती है, मतलब 14 दिन के लिए मतलब एक दिन के बाद 2 दिन से 14 दिन, ऐसा मान लो 14 दिन तक तक टिल 14 डेज, है ना, तो इसको शॉर्ट नोटिस मार्केट बोला जाता है। ये दो चीजें आपकी आ गई किसके अंदर? कॉल मनी मार्केट में। समझ में आया कॉल मनी मार्केट? अच्छा, अब चलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे। देखो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जानने से पहले आप ये जानो कि आपका बचत खाता जो होता है, सेविंग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, वो क्या काम में आता है? बचत खाता, बचत 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 खाता, बचत खाता क्या काम में आता है? कुछ नहीं, आपके पास पैसा रहता है, आप जाते हो बैंक में जमा करा देते हो, बहुत सारे नोट, है ना, इधर उधर खर्च नहीं करते। अभी बैंक में जाके जमा करा दिए, आपका अकाउंट रहता है वहां पे फिक्स। इस पे क्या मिलता है आपको? इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, इंटरेस्ट मिलता है। आप पैसा कब निकाल सकते हो? पैसा कभी भी निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते? अच्छा, जब ये सब समझ में आ गया तो अब देखो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कुछ नहीं है, एक तरह का बचत खाता है। क्या है? एक तरह का बचत खाता है। बचत खाता नहीं, एक तरह का बचत खाता है। कैसे? आपको बैंक एक सर्टिफिकेट देती कि भाई आपने हमारे यहाँ जमा करा दिया। क्या जमा करा दिया? सर्टिफिकेट। लेकिन ये बचत खाता मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट फिक्स टाइम के लिए होता है। फिक्स टाइम बोले तो 3 महीने, 6 महीने, 6 महीने। मैंने यहाँ कहा था ना, बचत खाते में तो आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, लेकिन इसमें आप प्रॉमिस देते हो, किसमें? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में, कि नहीं मैं 3 महीने नहीं निकालूंगा पैसा, 6 महीने नहीं निकालूंगा। मतलब ये एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको कागज दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, और आपको कहा कि आप इतना एक्स अमाउंट जमा करा दीजिए। एक्स अमाउंट आज जमा कराते हैं और ये पेपर लेके जाइए, 3 महीने बाद आ जाइएगा, आपको एक्स प्लस 100 रुपए आपको मिल जाएंगे। मैंने क्या कहा? एक्स मान लो ये 1000 रुपीज थे, आज आपने 1000 रुपए गए बैंक में जमा करा दिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के तहत। ठीक है। अभी इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के तहत आप 3 महीने तक नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपने गारंटी दी है कि 3 महीने में इसको नहीं लूंगा। तो क्या ये टाइम डिपॉजिट हो गया? टाइम डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ? हमने एनडीटीएल जब देखा था, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, डिमांड लाइबिलिटी में ये सेविंग अकाउंट और ये सब आते हैं, आप कभी भी डिमांड कर सकते हो, लेकिन टाइम लाइबिलिटी में आपको एक फिक्स टाइम के बाद ही आप डिमांड करोगे।
है ना। यानी एक तरह का टाइम डिपॉजिट है जिसमें आप फिक्स टाइम के बाद ही आप जाओगे और वो पैसा किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज में आ सकता है। यहाँ प्रेडिक्टेबल हो गया कि नहीं हो गया, ये प्रेडिक्टेबल हो गया। अब सेविंग अकाउंट तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझाया है, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है आप समझ गए होंगे। अभी हजार रुपए में कुछ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नहीं आता है, 25 लाख, बाप रे बाप, 25 लाख की गुणा में आप खरीद सकते हो, यानी 25 लाख, 50 लाख, अब ज्यादा क्या ही बात करूं, 75 लाख, यही ऐसे ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलते हैं। 100 रुपए 1000 रुपए में सर्टिफिकेट डिपॉजिट नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलता। 100 रुपए में तो मूंगफली भी नहीं मिलती 1 किलो। ठीक है, समझ में आया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये सारा जो मैकेनिज्म मैंने समझाया है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट समझाया हो, चाहे कमर्शियल बिल समझाया हो, चाहे कमर्शियल पेपर समझाया हो, चाहे कॉल मनी मार्केट कुछ भी समझाया हो, ये सारे के सारे मनी मार्केट का हिस्सा है। मतलब जो जिनको तुरंत शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए 3 साल तक, शॉर्ट टू मीडियम टर्म, इसमें ये पैसा मतलब कहीं न कहीं से पैसा जुगाड़ कर ले। इसलिए फाइनेंशियल सिस्टम जो रहता है, कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम रहता है, वहां इस तरह के मैकेनिज्म रहते हैं ताकि दुनिया चलती रहे, ताकि सबका भला होता रहे, सबकी जेब में पैसा कैसे न कैसे पहुंचता रहे, है ना। ये जुगाड़ू सिस्टम लगाए गए हैं, बस यही पर्पज है। ठीक है, चलो बहुत कुछ तो सीख गए हो आप, और बहुत कुछ सीखना बाकी है। ठीक है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो स्टे ट्यून्ड और आते रहिए, यहाँ माथा टेकने आते रहिएगा इस चैनल पे हैं। और रोज सुबह मंदिर की तरह आइए, यहाँ पे हम भी मिलेंगे, यहाँ बाबा की तरह पुजारी पेट पे एकदम चंदन लगा के बैठे हैं और आपको ज्ञान गुरु ज्ञान देंगे हम यहाँ पे हैं। हम ओम नमः शिवाय और वो सब नहीं चलेगा, इधर सिर्फ असली ज्ञान, इकोनॉमिक्स का ज्ञान चलता है। चलो ओके, बाय बाय, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगले से अगले वीडियो में मैं बात करूंगा डेवलपमेंट डीएफसी, डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, मतलब ये जो नाबार्ड वगैरह है, नाबार्ड, सिडबी, मुद्रा बैंक वगैरह वगैरह, और फिर भी कुछ कुछ बहुत सारी चीजें बात करेंगे, है ना। अभी अपना एक्साइटमेंट होल्ड करके रखिए। बाय बाय।